सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। मृत्यु क्या है, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मृत्यु क्या है? सरल शब्दों में मृत्यु किसको कहते हैं? मृत्यु के समय प्राणी की क्या दशा होती है तथा मृत्यु के पश्चात वो किस गति को प्राप्त होता है? शाश्वत रहस्य के इन प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं कि हर एक प्राणी के शरीर तीन होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर, जिसको फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और कैजुअल बॉडी बोला जाता है। तो चैतन्यात्मा, अहंकार और बुद्धि यानी समझबूझ की शक्ति का अति झीना वस्तु सबसे प्रथम धारण करता है, उसको कारण शरीर कहते हैं। इस कारण शरीर के ऊपर जो दूसरा गिलाफ संकल्प, विकल्प तथा ख्यालात, विचारों का आ जाया करता है, उसको मानसिक यानी सूक्ष्म शरीर अथवा मनोमय कोश कहते हैं। ये मानसिक शरीर जब पंचभूत पृथ्वी इत्यादि से स्थूल परमाणु खींचकर अपने ऊपर चढ़ा लेता है तब उसको स्थूल शरीर कहते हैं। इस प्रकार जीव के तीन शरीर बना करते हैं। अब कारण शरीर सबका एक सा होता है, परंतु सूक्ष्म और स्थूल में भेद होता है, इसलिए प्रत्येक के विचारों में तथा शक्ल में भी भेद होता है। ज्ञान और अहंकार सबके ही बराबर होता है। अब ये दूसरी बात है कि किसी प्राणी की ज्ञान शक्ति उभर उठी हो और वह उसके द्वारा दूसरों से अधिक ज्ञानी बन गया हो, और दूसरे व्यक्ति की शक्तियाँ अभी जागृत ना हुई हो, इसलिए वह अपने को अल्पज्ञ और मूर्ख समझता हो। मृत्यु के प्रश्न समझाने के लिए इन तीन स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को 5 भागों में बांटना पड़ेगा। स्थूल तो जैसा है वैसा ही एक रहता है, परंतु सूक्ष्म और कारण के दो भेद हो जाते हैं। सूक्ष्म के 2 भेद हैं, प्राण शरीर और दूसरा मानसिक शरीर। और कारण के 2 भेद यह है कि ज्ञान शरीर और दूसरा अहम शरीर। देखो, प्राण शरीर कहते हैं इथर्नल बॉडी, मानसिक शरीर बोलते हैं एस्ट्रल बॉडी, ज्ञान शरीर बोलते हैं माइंड बॉडी, और अहम शरीर कहते हैं ब्लिस बॉडी। इन सब में फर्क है। तो इस तरह आत्मा अपने ऊपर 5 प्रकार के वस्त्रों को धारण करके व्यावहारिक जगत में आकर अपने लिए सुख की सामग्री इकट्ठे करने के प्रश्न में लगता है। कैसे? जिस प्रकार एक विशिष्ट व्यक्ति किसी विशेष स्थान पर जाने से पूर्व अपने शरीर पर प्रथम बनियान पहनता है, उस पर कमीज और फिर वेस्ट कोट और सबके ऊपर कोट पहना करता है, तो उसी प्रकार उस आत्मा की भी दशा है। बनियान निहायत हल्की और छोटी होती है। यह शरीर से ऐसे चिपटी होती है कि कभी कभी तो यदि कोई शौकीन सिल्क इत्यादि के पहने तो उसे देखकर यह धोखा हो जाता है, ये कोई वस्त्र पहने भी है या नहीं। ये कारण शरीर का द्वितीय भाग, जिसका कि नाम हमने ज्ञान शरीर बताया या मेंटल बॉडी बताया। अब स्थूल शरीर स्वयं अहम है और बनियान ज्ञान है, ये दोनों मिलकर कारण कहलाते हैं। तो पहले हुआ कारण का वृत्तांत, अब आगे सूक्ष्म शरीर पर विचार करें। तो सूक्ष्म शरीर के 2 भेद, एक मानसिक शरीर और दूसरा प्राण शरीर। मानसिक कोश यानी डिजायर बॉडी कमीज है। इसका कपड़ा बनियान के मुकाबले में कुछ मोटा होता है, परंतु कोट और वेस्ट कोट से हल्का कपड़ा होता है। तो ऐसा ही मानसिक शरीर को समझो। अब प्राण शरीर, इथर्नल बॉडी को पूर्ण रूप से समझने का यत्न किया जाए, क्योंकि आगे चलकर मृत्यु के प्रसंग में इससे ही अधिक काम पड़ेगा। बिना उसको जाने हुए मृत्यु का विषय समझ में आना कठिन है। तो तुमने देखा होगा कि वेस्ट कोट का कपड़ा भी अधिकतर वही होता है जो कि कोट का होता है, परंतु उसका आकार कोट से छोटा होता है। इसी प्रकार जीव अपना प्राण शरीर यानी प्रकृति के उन्हीं परमाणुओं से तैयार करता है जिनसे स्थूल बना करता है। केवल भेद इतना है कि इसके परमाणु सूक्ष्म होते हैं और स्थूल शरीर के स्थूल। क्योंकि इस प्राण शरीर में स्थूल तत्वों का भाग अधिक होता है, इसलिए इसके फोटो इत्यादि भी कभी कभी आ जाया करते हैं। अब प्रश्न है कि मृत्यु कैसे होती है?
जीव पहले प्राण शरीर अपने लिए तैयार करता है, उसी पर स्थूल परमाणु चढ़ाकर स्थूल बन जाता है। ये प्राण शरीर बचपन में अत्यंत छोटे आकार का होता है, फिर धीरे धीरे अन्न जल वायु इत्यादि से अपनी खुराक लेकर बढ़ने लगता है और युवावस्था में पूरे स्थूल के आकार का बन जाता है।